अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपी 164 काना गवर्नमेंट हाई स्कूल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ज़िमनी इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है और आवाम का टर्नआउट अभी तक तो बहुत कम है। और थोड़ा सा काने का पीपी 164 के बारे में आपको बताता चलूँ तो पीपी 164 में कुल वोटर्स की तादाद 1,43,395 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो मर्द वोटर्स की तादाद है 80,338, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 63,057 खवातीन वोटर्स की तादाद है। जबकि कुल 99 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं इस पीपी 164 में, और मर्दों के लिए 31 जबकि खवातीन के लिए 30 और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद पीपी 164 लाहौर में 38 है। पीपी 164 में कुल 272 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और पीपी 164 में मर्दों के लिए 152 जबकि खवातीन के लिए 120 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। और जब ज़्यादातर जो हमने सुबह से देखे हैं कि यहाँ पे हम जितने भी पोलिंग स्टेशन पे गए हैं तो हमका कहना था कि सुबह से कोई 80 बंदे वोट कास्ट करने आए, कोई कह रहा है 100 बंदे वोट कास्ट करने आए, कोई कह रहा है 150। तो ज़्यादा अभी तक सुबह का टाइम है और ज़्यादा आवाम इतनी वोट कास्ट करने के लिए निकली नहीं है, इतना टर्नआउट खासा नहीं है जितना जनरल इलेक्शन में आवाम काफ़ी बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकली थी। वैसा टर्नआउट अभी तक देखने में नहीं आया, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का आवाम का आने का सिलसिला जारी है। ज़्यादा बुजुर्ग अफराद घरों से निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा देही इलाका है ये काना कसूर, तो यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग अफराद की तादाद ज़्यादा है बनिस्बतन नौजवानों के या खवातीन के। बाकी पोलिंग स्टेशन के अंदर का क्या माहौल है, मर्द हजरात कैसे वोट कास्ट कर रहे हैं, अंदर का क्या माहौल है, खवातीन कैसे वोट कास्ट कर रही हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर से आपको माहौल दिखाते हैं और जो लोग वोट कास्ट करने आए हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। खवातीन के पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या माहौल है ये थोड़ा सा आपको दिखा सकते हैं। तो टर्नआउट जैसा कि आपने पहले देखा कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन खवातीन फिर भी निकली हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो उसका क्या अमल है ये आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहले आते हैं आईडी कार्ड दिखाया जाता है, लिस्ट से नाम निकाला जाता है और लिस्ट से नाम निकालने के बाद नाम को काटा जाता है पोलिंग ऑफिसर की जानिब से। पोलिंग एजेंट से आप मौजूद हैं, पोलिंग एजेंट्स के बाद पोलिंग ऑफिसर्स के अंदर पोलिंग बूथ के पास आते हैं और वो आईडी कार्ड चेक करते हैं। उसके बाद तस्दीक करने के बाद लिस्ट से नाम निकालते हैं और उसके बाद थंब लगाया जाता है फॉर्म पे फिर साइन किया जाता है। ये सारा खवातीन के वोटिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या अमल है, ये आपको दिखा रहे हैं। साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है जो आईडी कार्ड नंबर नोट करती हैं फॉर्म पे। और खवातीन की अगर बात की जाए कि काने वाली साइड पे पीपी 164 में तकरीबन 64,000 खवातीन का वोट रजिस्टर्ड था, और जिसमें से जितने भी यहाँ पे हम पोलिंग स्टेशन में आए हैं वहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत कम टर्नआउट रहा है खवातीन का। तो ये वोटिंग का अमल आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे थंब लगाया जाता है, उसके बाद वोट कास्ट किया जाता है खवातीन की जानिब से। तो ये आपको बराह रास्त खवातीन की वोटिंग का अमल दिखा रहे हैं। और ये लास्ट प्रोसेस ये है कि कैसे वोट कास्ट किया जाता है। बैलेट वहाँ पे अपना साइन लगाया जाता है इंतखाबी पर्ची पर निशान लगाने के बाद लास्ट प्रोसेस ये है कि ये बैलेट बॉक्स मौजूद है, इस पर वो फॉर्म डाल दिया जाता है। तो ये आपके सामने है मौजूद स्क्रीन पूरा वोट कास्टिंग का। खवातीन के पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ के अंदर क्या मनाजिर है ये आपको दिखाया, कैसे पोलिंग ऑफिसर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है और उनका कैसे मैनेज कर रही है, कैसे वोट कास्ट हो रहा है, ये आपको दिखाया आपकी स्क्रीन पर। पोलिंग स्टेशन के अंदर का क्या माहौल है तो ये आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर लेके आए और ये आप देख ही सकते हैं पोलिंग एजेंट्स अपनी जगहों पर मौजूद है। और आवाम का जैसा कि पहले भी आपको बताया कि टर्न बहुत ही कम था। तो ये चाचू पहले आए हैं, उन्होंने आईडी कार्ड दिया है, लिस्ट से अपना नाम कटवाया है और उसके बाद उनका अंगूठा लगाया जा रहा है। अंगूठा लगेगा चाचू की तस्वीर के ऊपर फॉर्म में। पोलिंग एजेंट जहाँ मौजूद है उनके अंगूठे के ऊपर स्याही लगा रहे हैं और उसके बाद चाचू को उनका आईडी कार्ड और उनकी पर्ची आगे ट्रांसफ़र की जाती है दूसरे पोलिंग एजेंट के पास और फिर वहाँ जाएंगे। और इधर आगे क्या लाया मतलब ये भी साथ आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पोलिंग ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट्स मर्दों के पोलिंग बूथ में कैसे वोट कास्ट किए जाते हैं और क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं और ये आपके सामने वोट कास्टिंग का अमल दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशन से। और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं और आखिरी मरहला जो होता है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है, जिस पर वो उनके आईडी कार्ड नंबर फिल कर रहे हैं फॉर्म में। उसके बाद उनका आईडी कार्ड देख रहे हैं और उसके बाद आगे उन्हें पास आउट किया जाता है अंगूठा लगाने के बाद और वो आगे जाके वोट कास्ट करते हैं। वोटिंग का अमल आपको आपकी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखा रहे हैं।
और ज़्यादातर टर्नआउट हमें बुज़ुर्ग अफराद के नज़र आया है। काला कसूर वाली साइड पे हम PP 164 में पोलिंग स्टेशन के आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं कि वहाँ कि यहाँ क्या माहौल है और यहाँ कैसे वोट कास्टिंग की जा रही है, आवाम कितनी निकली है, आवाम का क्या टर्नआउट है। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये चाचू ने ये वोट कास्ट किया है और चाचू पीछे जाएंगे, वहाँ पे वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद ये सामने बैलेट बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे पर्ची डाल दी जाएगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर का क्या माहौल था ये आपको दिखाया। यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और अंदर का क्या माहौल है ये आपको दिखाया। कैसे वोट कास्ट किया जा रहा है, कैसे वोटर्स आते हैं, वो अपना पर्ची दिखाते हैं, अपना ID कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद उनका थंब लगाया जाता है, उसके बाद उनके थंब पे साइन लगाया जाता है और उसके बाद जो भी सारा प्रोसेस है ये आप देख ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि वोट कास्टिंग का अमल जारी है। ज़िमनी इलेक्शन 2024 में आवाम का कितना टर्नआउट रहा, आवाम कितनी बाहर निकली और किस तरह वोट कास्ट किए जा रहे हैं ये आपको बराह रास्त नजर आ रहा है। जो आखिरी मरला है वोट कास्ट करने का, ये अब चाचू ने फॉर्म फिल कर लिया है और चाचू अब वोट कास्ट करेंगे अपने हाथों से। चाचू बैलेट पे बॉक्स में डाल रहे हैं पेपर और ये चाचू का वोट कास्ट हो गया जी। चाचू जी आवाम बड़ी कम निकली है वोट कास्ट करने के लिए, क्या वजह है? आवाम बड़ी घट निकली वोट पाने से। अरे इस तरह नहीं पुत्र, ये शुरू तो लाएगा पहले सारे तो पहले पैसे तो पुट्टो दे अच्छा ते फिर की उम्र है चाचू साडी? और लग गए। उम्र की साडी? उम्र मेरी 80-90 साल, 90-80 साल हो गई। 80-90 साल उम्र। हाँ, चलिए जी ठीक है जी। ये 100 साल में पड़ गया मैं। 100 साल में बढ़ गए हो। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर का क्या माहौल था ये आपको दिखाया। इसी के साथ अपने मेज़बान वसाफ अली खान को शहज़ेब भट्टी के साथ उर्दू पार्टी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। चाचू की उम्र है? उम्र 80 साल। 80 साल। हाँ, अच्छा सारे ज़्यादा बुजुर्ग ही आ रहे हैं, देखो ना जैसे आप प्यारे बुजुर्ग ही गए ने, ए प्यारे बुजुर्ग ही गए ने जे भाई नौजवान वोट कास्ट करन नहीं आ रहे, की चक्कर है? ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ अच्छा ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ अच्छा ਤੈਨ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ते आज वोट पाण आयो, किन वोट पाना कुछ दसोगे? ਪਾਇਆ ਸੀ हां ਇੱਥੇ किन पाया सी वोट? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ वोट किन पाया सी? ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੰਦੂਕ ਰੈਡੂਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਆੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ इमरान खान साहब ने। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ खान ठीक है बंदा, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨ ਦੇਣਾ आज भी ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ। ਉਹਦੀ अच्छा मैं जी इन्नी गर्मी ते वोट कास्ट करन आयो, बड़ी घट आवाम वोट कास्ट करने से निकली है। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਏ आज क्यों निकले हो घरों? ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ। वोट की खातिर कि मुल्क में कोई तब्दीली आए, कोई बेहतरी आ जाए। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। जनरल इलेक्शन ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? PTI ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ? ਹੁਣ PTI ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ।